जब परमेश्वर ने छठे दिन मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने एक सुंदर और परिपूर्ण बगीचा भी बनाया, जिसे एदन को बाग कहा गया। वहाँ सब कुछ शांति से भरा था, सुंदरता, प्रेम और आनंद से लबालब। उसी बाग में रहते थे आदम और हव्वा, पहले मनुष्य। वे परमेश्वर के साथ चलते, जानवरों के बीच रहते और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ एक आज्ञा दी, तुम बाग के हर पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान वाले पेड़ से नहीं। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात मानी। कुछ समय बाद लूसीफर, एक गिरा हुआ स्वर्गदूत जो घमंड और जलन से भर गया था, वहां पहुंचा। लूसीफर अपनी सुंदरता और शक्ति के घमंड में चूर ये समझता था कि वही परमेश्वर के तुल्य बन गया। उसी घमंड के कारण परमेश्वर ने उसे और उसके सहयोगी दूतों को स्वर्ग से खदेड़ दिया गया था। उसने परमेश्वर की रचना को बिगाड़ने का निश्चय किया। उसने बड़ी चालाकी से एक सांप को भरमाया और बगीचे में भेजा। एक दिन जब हव्वा अकेली उस निषिद्ध पेड़ के पास चल रही थी, तो सांप ने उससे कहा, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम इस पेड़ का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने सर्प को उत्तर दिया, परमेश्वर ने कहा है कि हम उसे ना खाएं और न ही छुएं, वरना हम मर जाएंगे। इससे हम ये जान सकते हैं कि शुरुआत में मनुष्य जानवरों की भाषा को समझते होंगे। सांप फुसफुसाया, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जैसे ही तुम ये फल खाओगे, तुम उसकी तरह बन जाओगे, भले और बुरे को जानने वाले। जब हव्वा ने फल की ओर देखा, उसको फल सुंदर लग रहा था। ज्ञान और शक्ति की लालसा में हव्वा ने फल तोड़कर खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी परमेश्वर की आज्ञा न मान के फल को खा लिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनकी मासूमियत चली गई। आज्ञा न मानने से पाप जगत में प्रवेश किया, जिसका प्रभाव उनके आने वाली सभी संतानों पर पड़ी। उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न हैं और पहली बार शर्म महसूस हुई। वे परमेश्वर से छिपने लगे, लेकिन परमेश्वर जो सब कुछ देखता है, उनके पास आए और बोला, क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया जिससे मैंने मना किया था? आदम ने हव्वा को दोषी ठहराया और हव्वा ने सांप को दोषी बताया। लेकिन परमेश्वर सब जानता था। उनकी आज्ञा उल्लंघन के कारण परमेश्वर ने सबको परिणाम दिया। परमेश्वर ने हव्वा से कहा, तुम्हारा प्रसव पीड़ादायक होगा और तुम्हारी इच्छा तुम्हारे पति के अधीन होगी। आदम से कहा, तुम्हें जीवन भर मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा और अंत में मिट्टी में लौटना होगा। और सांप यानी लूसीफर से कहा, तू शापित है, तुझे पेट के बल रेंगना होगा। एक दिन स्त्री की संतान तेरे सिर को कुचल डालेगी। यीशु के जन्म होने की ये वो पहली भविष्यवाणी है जिसको खुद परमेश्वर ने कही थी। फिर परमेश्वर ने उन्हें एदन के बाग से बाहर कर दिया, ताकि वे जीवन के पेड़ का फल न खा सकें और पाप में पतित होते हुए अनंत जीवन न प्राप्त कर लें। बाग की रखवाली के लिए परमेश्वर ने जलती तलवारों वाले स्वर्गदूतों को तैनात कर दिया। बच्चे और बड़े इससे क्या सीख सकते हैं? जैसे आदम और हव्वा का एक स्वर्गीय पिता था परमेश्वर, वैसे ही तुम्हारे पास भी माता और पिता हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी भलाई के लिए नियम बनाते हैं। जब तुम उनकी बात मानते हो तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित, खुशहाल और शांतिपूर्ण रहता है। लेकिन जब तुम उनके आज्ञा को नहीं मानते तो बातें बिगड़ती हैं, जीवन असुरक्षित, दुख और अशांति से भर जाती है। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि उनकी बातें प्रेम से आती हैं, जैसे परमेश्वर की। हेलो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल की अनोखी कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।